फिरोजाबाद में मौत की खाई बनी काल, खुले नाले में गिर गए मजदूर की दर्दनाक मौत। फिरोजाबाद के थाना लानपार क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक और हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां विकास कार्यों में बरती गई कथित लापरवाही ने एक गरीब परिवार का सहारा छीन लिया। ग्राम ढोलपुरा में गैल गैस पाइपलाइन के लिए खोदे गए खुले नाले में गिरने से 45 वर्षीय छोटेलाल पुत्र राम भरोसे लाल की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। वहीं पुलिस प्रशासन और गैस एजेंसी के खिलाफ लोगों ने भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि छोटेलाल मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। मंगलवार शाम वह ड्यूटी से वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान रास्ते में पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदे गए गहरे नाले पर ना तो कोई बैरिकेडिंग थी और ना ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए थे। अंधेरा होने के कारण छोटेलाल का संतुलन बिगड़ गया और वो सीधे नाले में जा गिरे। रात भर परिजन उनका इंतजार करते रहे, लेकिन सुबह जब उनका शव नाले में मिला तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। थाना लानपार पुलिस ने भारी फोर्स के साथ हालात संभालने की कोशिश की। घटना से नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने शव उठाने से इंकार कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि गैल गैस एजेंसी की लापरवाही के कारण एक निर्दोष व्यक्ति की जान गई है। ग्रामीणों की मांग है कि दोषी अधिकारियों पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाए और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि छोटेलाल ही परिवार के मुख्य कमाऊ सदस्य थे। यदि समय रहते सुरक्षा इंतजाम किए गए होते तो आज उनकी जान बच सकती थी। फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं ढोलपुरा के लोगों का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ। घटना ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर ऐसे निर्माण कार्यों की निगरानी कौन कर रहा है और सुरक्षा मानकों की अनदेखी कब तक लोगों की जान लेती रहेगी। तो मीटिंग आप फिक्स कर लो, एक वहाँ एसपी साहब फिर क्या करवा लिए, चाहे यहीं कर ले चाहे थाने पे कर ले। नहीं, वो गैल वाले कहाँ है? बुला लेंगे तो थाने वही लिखा पड़ी भी हो जाएगी, वही बुला भी लिया जाएगा। हाँ चलो थाने बुला दो, पंचायतनामा का भी कार्रवाई हुई हो जाएगी। एक बार गैल वालों से बात करो। क्या नाम है और क्या घटना घटित हुई है? मैं प्रेमतुल यादव, भारतीय किसान यूनियन टिकै से जिलाध्यक्ष हूँ। क्या घटना घटित हुई है? यहाँ घटना हुई है, ये गैल गैस जो है उसके इंडस्ट्रियल एरिया में पूरे जनपद फिरोजाबाद में ही बड़े बड़े हॉल हैं, इनके पॉइंट हैं। तो ये पॉइंटों का क्या करते हैं, आए दिन इनको जब काम पड़ता है उसमें रिपेयरिंग वगैरह का, तो हॉल का जो ढक्कन है वो खुले छोड़ देते हैं। और उसमें कई पूर्व में भी कई घटनाएँ हो चुकी हैं, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फटा। और आज एक इतनी बड़ी घटना हुई कि एक हमारे किसान पुत्र हैं, वो रात को काम से आ रहे थे और उस गड्ढे में उनकी मोटरसाइकिल चली गई और उनकी मृत्यु हो गई। इस गैल की घोर लापरवाही है और पूरा क्षेत्र और पीड़ित परिवार के साथ है और इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। तो मौके पे सीओ साहब भी है और थाना लाइन पर रमेश सिंह भी ऐसे तो मौजूद हैं। क्या आश्वासन इनकी तरफ से परिवारजन को दिया जा रहा है? सीओ साहब भी हैं और एसओ साहब भी हैं और एसडीएम साहब से फ़ोन पे वार्ता चल रही है। अभी वो घटनास्थल पे पहुंच भी रहे हैं। अब उनके साथ वार्ता होगी पीड़ित परिवार की और यहाँ के जो मौजूद लोग हैं उनकी, तब पता चलेगा आगे की रणनीति क्या रहेगी। कौन सा वार्ड है और क्या घटना घटित हुई है? ये वार्ड नंबर 25 ढोलपुरा है और यहाँ पे गैल गैस के अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण एक मजदूर किसान की मृत्यु हुई है, जिससे उनका घर परिवार एक तरह से बेसहारा और बेरोजगार हो गया है। और अब क्या कहें, कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि ये लापरवाही इतनी है अधिकारियों की। क्योंकि जब भी कोई घटना होती है तो 2-4 दिन अखबारों में आता है, हम लोग भी जाते हैं, अपनी बात रखते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक ये सारी चीज़ें जो घोर लापरवाही है, तो एक तरह से गैल गैस के अधिकारियों ने मौत की है, वो जिम्मेदार हैं, उन्हें तत्काल जेल भेजना चाहिए पुलिस प्रशासन को। लेकिन होता क्या है, सब टालम टोल हो जाती है। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि किसान परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, जिससे उनके घर की चूल्हा चौका चल सके, और इन अधिकारियों को जेल भेजना चाहिए कम से कम, जिससे आगे और घटनाएं ना हो पाएँ। क्योंकि ये हर बार का यही रोना है कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, आगे से ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऐसी ही कंडीशन हर जगह बनी रहती है। अच्छा, मौके पर सीओ साहब और थाना लाइन पर एसओ रमेश सिंह जी मौजूद है। परिवारजनों को क्या आश्वासन दिया है कि? देखिए, वो तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बस उनका तो ये है कि कैसे पोस्टमार्टम हो जाए और दाह संस्कार हो जाए, वो अपना फ्री हो जाएं। लेकिन बात ये है कि परिवार का लालन पालन कैसे होगा। घर में बेटी की शादी होनी है, वो 300-400 रुपये कमाते थे बेचारे, अब चूल्हा कैसे जलेगा, कैसे भरण पोषण होगा।
तो ये इन चीज़ों के लिए सक्षम अधिकारी, जिलाधिकारी वगैरह को यहाँ आना चाहिए। आके गैल गैस अधिकारियों से बात करके पीड़ित जो जिनका देहांत हो गया, उनकी पत्नी हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, उनसे डायरेक्ट बात करके, भाई हम तो एक सिंपैथी में साथ हैं, भाई जो परिवार कहेगा उसमें हम साथ हैं उनके, भाई तसल्ली देने के लिए जो वो कहेगा वो। लेकिन यहाँ अधिकारियों की जिम्मेदारी है, डीएम साहब की, कि वो यहाँ आएँ, परिवार से बात करें और जो परिवार जैसे संतुष्ट हो उसको समझा बुझा के संतुष्ट करके और इस चीज़ को ये जो माहौल है उसको ख़त्म करें, उसको तनावपूर्ण जो माहौल बना हुआ है। मौके पे एसडीएम सर की मांग हो रही है, तो वो आ रहे हैं? अब आप ये बताइए, रात की घटना है, हम मथुरा से आ गए, हमारे पास 6 बजे फ़ोन आया, हम मथुरा से आ गए। अब एडीएम साहब ज़िले में ही होंगे, अब वो आएंगे अपना आराम से नाश्ता वास्ता करके आराम से अपना आएंगे, देखेंगे वो अपना सब कुछ देख के। लेकिन ये ना ये देखना चाहिए कि ऐसी घटना तो तुरंत आना चाहिए। ठीक है, अब उनकी अपनी कार्यशैली है, कैसी है वो जाना।